to an another session of टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर का सॉल्यूशंस देखेंगे, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का। तो हम लोग फोर्स एंड प्रेशर जो है वो हम लोगों ने चैप्टर से कंप्लीट किया है, लाइन बाय लाइन स्टडी किया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के चैप्टर को भी देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्यूशंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस in which you push or pull to change the state of motion of object। हम लोग कब पुश और पुल करते हैं? आंसर है पुश, वी क्लोज ड्रॉवर बाय पुशिंग। तो हम लोगों को कुछ इंस्टेंस बताना है कि कब हम लोग पुश और पुल को करते हैं यूजुअली, ताकि स्टेट ऑफ मोशन को हम लोग चेंज कर पाए कोई ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग पुश करते हैं कब? जब हम लोग ड्रॉवर को बंद करते हैं। कोई ड्रॉवर को बंद करने के लिए हम लोग उसको धक्का देते हैं, पुश करते हैं। वी मूव अ वुडन बॉक्स बाय पुशिंग। हम लोग वुडन बॉक्स को पुश करते हैं, मूव करते हैं, पुश पुश करके। फिर पुल का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं? वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल बाय पुलिंग द रोप। हम लोग वेल से पानी जब निकालते हैं, कुएं से पानी निकालते हैं, तो हम लोग पुल करके निकालते हैं। अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट। हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स ऐसा दीजिए जब अप्लाइड फोर्स, जब फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो उससे ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ रबर बैंड, जब हम लोग रबर बैंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं। टू स्ट्रेच इट, जब हम लोग उसको खींचते हैं रबर बैंड को फोर्स अप्लाई करके। एंड ऑन अ क्ले टू चेंज इट शेप, और जब हम लोग क्ले को यूज़ करते हैं, दबाते हैं उसको, अलग अलग शेप और साइज़ में रिफॉर्म करते हैं, करने के लिए ही फोर्स लगाते हैं, शेप और साइज़ में रिफॉर्म करने के लिए, तो उनका शेप चेंज हो जाता है। और रबर बैंड को जब स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल वी हैव टू पुल एट द रोप। हम लोग जब पानी निकालते हैं कुएं से तो हम लोगों को रोप को, रस्सी को खींचना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, पुल। अ चार्ज्ड बॉडी डैश एन अनचार्ज्ड बॉडी टुवर्ड्स इट। तो चार्ज्ड बॉडी क्या करेगा? अनचार्ज्ड बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। हम लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ चुका है कि चार्ज बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे अनलाइक है क्योंकि एक चार्ज है और एक अनचार्ज है, दोनों सेम सेम नहीं है। अगर चार्ज बॉडी रहता तो लाइक होता, यहाँ पे तो अनलाइक है। दोनों चार्ज रहेगा तो वो रिपेल करेगा, और दोनों अलग अलग रहेगा, एक चार्ज एक अनचार्ज रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी। टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू पुश इट। जब लोडेड ट्रॉली है उसको मूव कराने के लिए हम लोगों को उसको धक्का देना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो हम लोगों ने अभी जस्ट क्या डिस्कस किया कि सेम सेम जब रहेगा, लाइक लाइक जब रहेगा तो वो रिपेल करेगा, और सेम अनदर रहेगा, जब एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है तो अट्रैक्ट करेगा, जब अनलाइक पोल्स रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये हम लोगों ने मैग्नेट के केस में भी देखा है कि नॉर्थ पोल जो है वो रिपेल करेगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जब नॉर्थ साउथ रहेगा तो वो अट्रैक्ट होगा, और सेम सेम रहेगा नॉर्थ नॉर्थ तो वो रिपेल कर देगा। रिपेल करना मतलब एक दूसरे से दूर जाना, और अट्रैक्ट करना मतलब एक दूसरे के क्लोज आना, एक दूसरे के सामने आना। देन एक क्वेश्चन है 4 में, एन आर्कर स्ट्रेचेज हर बो। आर्कर मीन्स जो धनुष को यूज़ करता है, आर्केरी का प्रैक्टिस करता है, तो उसको आर्कर बोलते हैं। आर्कर स्ट्रेचेज हर बो, ये आर्कर है, उसका बो ये वाला है, इसको स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है। आर्कर स्ट्रेचेज हर बो
वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, वो टारगेट पे जब एम लगाता है तो वो इसको वो खींचती है। सी देन रिलीजेज द एरो, फिर वो एरो को रिलीज करती है। विच बिगिनस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट, जो टारगेट की तरफ बढ़ता है। बेस्ड, जब वो रिलीज करती है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन फिल अप द गैप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द फॉलोइंग टर्म्स। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों को करना है। ये आर्चरी का जो ये एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है इसके बेसिस पे। टू स्ट्रेच द बो, जब वो बो को स्ट्रेच कर रही है, द आर्कर अप्लाइज अ फोर्स, आर्कर जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, जिससे उसका चेंज, किस चीज़ में चेंज आ रहा है, उसके शेप में चेंज आ रहा है। उसको जब वो खींच रही है ऐसे ऐसे यहाँ तक खींच करके ले आएगा तो उसका क्या हो रहा है, वो शेप में चेंज आ रहा है, शेप। देन बी में है द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। तो जब वो बो को खींच रहा है तो वो कौन से फोर्स का एग्जाम्पल है, वो हम लोग पढ़े थे मस्कुलर फोर्स का एग्जाम्पल, जब मसल्स हमारा उसमें इन्वॉल्व होता है तो मस्कुलर फोर्स। Then the type of force responsible for change in the state of motion of the arrow is an example of which force, dash force यहाँ पे है। जब वो आर्कर ये एरो को छोड़ता है तो कौन सा फोर्स उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है उसके मूवमेंट में। एरो का जो मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह, उसमें कौन सा फोर्स होता है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स। उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एरो, एरो बो के साथ कांटेक्ट में रहता है और वहाँ से जब हम लोग उस पर मस्कुलर फोर्स लगाते हैं तब वो मूव करता है, तो इसमें कांटेक्ट फोर्स होगा। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट, जब एरो अपना टारगेट की ओर मूव करता है, एरो जब टारगेट की ओर मूव करता है, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू डैश, जो फोर्स जो उस पर काम कर रहा है वो किसके वजह से है उस पर काम कर रहा है, एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ एयर, और एयर से वजह से, यहाँ दो डैश है तो पहला में ग्रेविटी की होगा। वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट, जब वो टारगेट की तरफ मूव कर रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ एयर, और एयर के साथ फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे एयर के साथ जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके वजह से वो टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। और टारगेट की तरफ मूव करने के दौरान ये सब फोर्स उस पर काम करता है। कोई भी टारगेट की तरफ कुछ भी हम लोग जब मूव करते हैं तो कोई भी चीज़ पे सबसे पहले तो ग्रेविटी काम करता है, ग्रेविटी काम करता है, ये करता है बाय डिफ़ॉल्ट सारे चीज़ों पे, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। और एयर के साथ फ्रिक्शन हो रहा है तो वो जैसे जैसे ये एरो आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका स्पीड जो है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा, क्योंकि इस पे एक तो ग्रेविटी लग रहा है जिसको नीचे की तरफ खींच रहा होगा ग्रेविटी की वजह से, और दूसरा यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है एयर के साथ, तो फ्रिक्शन जब होता है तो फिर उसका स्पीड कम होता रहता है और फिर वो धीरे धीरे रुक जाएगा, गिर जाएगा। जो हम लोग फ्रिक्शन में डिस्कस किए थे, फ्रिक्शन टॉपिक में। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स। तो कौन सा एजेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है जिस पे काम कर रहा है वो फोर्स। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और फोर्स का जो इफेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है पूरे पे। तो पहला दिया हुआ है कंडीशन है कि स्क्वीजिंग, स्क्वीज माने मसलना, स्क्वीजिंग दबाना, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। लेमन का जूस को निकालने के लिए जब हम लोग उसको निचोड़ते हैं, स्क्वीज करते हैं, तो उसमें कैसा फोर्स लग रहा है, किस पे फोर्स लग रहा है और रिजल्टेंट क्या हो रहा है। तो एजेंट कौन है इसमें, फिंगर से, हमारे फिंगर्स को एजेंट है, फिंगर के थ्रू हम लोग उसको प्रेस कर रहे हैं या फिर निचोड़ रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट माने किस पे काम कर रहे हैं, किस पे फोर्स लगा रहे हैं ना, लेमन पे लगा रहे हैं। और इफेक्ट क्या हो रहा है टोटल, रिजल्टेंट इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फोर्स चेंजेस द शेप ऑफ लेमन। तो इफेक्ट हो रहा है क्या कि जब हम लोग स्क्वीज करते हैं तो लेमन का साइज और शेप चेंज हो जाता है। देन बी नंबर में है, टेक आउट पेस्ट फ्रॉम टूथपेस्ट ट्यूब। जब हम लोग टूथपेस्ट के ट्यूब से हम लोग पेस्ट निकालते हैं,
कोलगेट या फिर पेप्सोडेंट से हम लोग जब उसको दबा करके दबा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं तो पेस्ट निकल रहा है। तो उसमें एजेंट कौन है? तो एजेंट भी यहाँ पे हमारा फिंगर है, फिंगर से हम लोग दबा रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं ट्यूब को। देन ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट जिसको दबा रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, टूथपेस्ट। कोलगेट का जो ट्यूब है, कोलगेट टूथपेस्ट ट्यूब, वो ऑब्जेक्ट है। और इफेक्ट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है कि पेस्ट उससे बाहर आता है और ट्यूब का जो शेप है वो चेंज होता है, ट्यूब जो है वो दब जाता है। देन सी में है, सी में यहाँ पे क्या दिया है? अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग while its other end is on hook fixed on a table। कोई टेबल है, तो यहाँ पे हुक से एक स्प्रिंग को फिक्स किया गया है, स्प्रिंग से एक लोड लगाया गया है, यहाँ पे लटका हुआ है इसमें। तो इसमें क्या होगा? हुक फिक्स्ड ऑन द वॉल, वॉल पे फिक्स किया गया है, तो इस पे क्या होगा? तो एजेंट कौन है इस पे? मसल्स ऑफ द एथलीट, सॉरी ये सी नंबर। एजेंट जो है वो लोड सस्पेंडेड, लोड जो है सस्पेंड किया हुआ वो एजेंट है। ऑब्जेक्ट क्योंकि वो नीचे ऊपर आता होगा लोड। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्प्रिंग है, ऑब्जेक्ट जो है वो स्प्रिंग है। स्प्रिंग का शेप बदलता है जब लोड उस पर पड़ता है। एंड एफर्ट कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। इलोंगेशन माने लंबा होना, खींचना। और इफेक्ट क्या होता है कि स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होता है, लंबा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर लोड पड़ा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग है, ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज हो जाता है वेट इस पे लगाने पे। एजेंट एजेंट जब इस पे काम किया, वेट जब हम लोग, लोड जब हम लोग उस पर सस्पेंड किए। देन अगला है एन एथलीट मेक अ जंप, हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एथलीट जो है जंप करता है एक बार को क्लियर करने के लिए, जो एक बार जो है वो एक हाइट पे लगाया गया है। तो एजेंट क्या है? मसल्स ऑफ द एथलीट। एजेंट जो है मसल्स ऑफ द एथलीट। फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? एथलीट के मसल से जनरेट हो रहा है, तो वो एजेंट हो गया। जैसे बाकी सब कंडीशन में हमारा फिंगर जो है वो फोर्स लगा रहा है ट्यूब को दबाने में, लेमन को दबाने में, तो हमारा लेमन को दबाने में जो फिंगर है वो काम कर रहा है ना, वो फोर्स कर लगा रहा है। तो फोर्स जो लगाता है वो एजेंट हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? ना पैरों का मसल्स, हाथों का मसल्स एथलीट का, तो वो मसल जो है एजेंट हो गया। और ऑब्जेक्ट कौन है? एथलीट हिमसेल्फ। और ऑब्जेक्ट जिस पे ये काम हो रहा है, तो एथलीट के ऊपर ही ये काम हो रहा है, तो एथलीट ही ऑब्जेक्ट है। और इफेक्ट क्या हो रहा है इस पे? फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है? चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट। तो एथलीट का जो मोशन है, जो धीरे था वो दौड़ते दौड़ते, वो उसका एथलीट का जो मोशन है वो चेंज हो जा रहा है। रेस्ट से मोशन में आ जा रहा है या मोशन से रेस्ट में आ जा रहा है। जंप करने के बाद फिर वो रेस्ट में आ जाएगा, तो उसका मोशन पे चेंज आ रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है, अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स। ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार। हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन। जो लोहा का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलता है, लोहार। वो एक हैमर कर रहा है, वो हथौड़ा से मार रहा है एक गरम आयरन को। वाइल मेकिंग अ टूल, कोई टूल बना रहा है वो, जिसके लिए वो हथौड़े से मार रहा है, उसको शेप दे रहा है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो जो फोर्स लगा रहा है, हैमर कर रहा है, वो कैसे आयरन पे अफेक्ट कर रहा है? द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग causes द चेंज इन शेप ऑफ द आयरन एंड द आयरन कैन बी मोल्डेड इन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड टूल। तो वो जो फोर्स लगा रहा है हैमर के थ्रू, उससे आयरन का शेप चेंज हो जा रहा है और उसको किसी भी शेप में उसको बदल दिया जा रहा है। जैसा शेप उसको चाहिए ब्लैक स्मिथ को, तो वो वैसा शेप में उसको बदल के टूल बना रहा है। देन क्वेश्चन नंबर अगला अगला क्वेश्चन है, एन इन्फ्लेटेड बैलून, फूला हुआ बैलून है। इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। वॉल से एक फूला हुआ बैलून को दबाया जाता है। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड, उससे पहले उसको रब किया जाता है। आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड, उसके बाद उसको रब किया जाता है विथ अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लोथ। सिंथेटिक क्लोथ से उसको रब किया जाता है। इट वॉज फाउंड दैट द बैलून स्टिक्स टू द वॉल। ऐसा देखा जाता है कि बैलून जो है वॉल से चिपकने लगता है।
व्हाट फोर्स माइट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जो हम लोग पढ़े थे। चार्ज्ड बॉडी जो रहता है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि बलून को हम लोग पहले रब करके, सिंथेटिक क्लॉथ से रब करके उसको चार्ज कर दिए थे, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, इसलिए वो चिपकने लगा वॉल से। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। हाथ से जब पानी भरा हुआ एक बाल्टी को हम लोग लिफ्ट करते हैं तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है? हम लोग मस्क्यूलर फोर्स एक्ट करता है उसमें, क्योंकि हमारा हाथों का मसल्स उसमें एक्टिव होता है, हम लोग बेंड होकर के उसको उठाते हैं। डिस्कस व्हाई द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो बकेट पे जो फोर्स काम कर रहा है वो उसका चेंज ऑफ मोशन में कोई, उसके मोशन ऑफ स्टेट ऑफ मोशन में क्यों चेंज नहीं ला रहा है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन, क्या फोर्स एक्ट कर रहा है? मस्कुलर फोर्स ऑफ आर्म्स, हमारे हाथों का मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है उसको ऊपर उठाने में। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है। तो दो फोर्स काम कर रहा है। मैंने बताया कि ग्रेविटी हर चीज़ में काम करता है, तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ, कोई भी चीज़ को हम लोग उठाएंगे तो उसको ग्रेविटी नीचे की ओर खींचेगा, तो वो तो एक बाय डिफ़ॉल्ट फोर्स लग रहा है। और दूसरा फोर्स जो है वो हमारे हाथों का फोर्स, मस्कुलर फोर्स जो उसको उठा रहा है। देन सेकंड पार्ट का आंसर है, बोथ द फोर्सेज डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। उसका स्टेट ऑफ मोशन में दोनों फोर्स कोई बदलाव नहीं ला रहा है। क्यों नहीं ला रहा? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर एक्टिंग इक्वल, दोनों इक्वली काम कर रहा है इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ग्रेविटी जो है उसको नीचे खींच रहा है और उसी उसी समय उसको मस्कुलर फोर्स जो है उसको ऊपर खींच रहा है, एंड दस दे कैंसल ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को, दोनों फोर्स कैंसिल कर दे रहा है, इसीलिए कोई चेंजेस नहीं आएगा। देन अगला क्वेश्चन है, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। एक रॉकेट को फायर किया गया सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए। नेम द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द लॉन्च पैड। लॉन्चिंग पैड से जैसे ही रॉकेट मूव करता है तो क्या काम करता है? तो मैंने बताया कि कोई भी चीज़ को ऊपर जाने में या चलने में तो सबसे पहले ग्रेविटी जो है वो काम करेगा ही करेगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें काम कर रहा है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो रॉकेट को नीचे की ओर खींचेगा, और हम लोग उसको ऊपर भेज रहे हैं। तो ऊपर भेज रहे हैं तो उस टाइम में फ्रिक्शनल फोर्स, एयर जो उससे टकराएगा तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे काम करेगा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स भी ऑपोजिट काम करता है। डाउन, तो ये ऊपर जा रहा है तो उसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो दो फोर्स काम कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स एयर का। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर। ड्रॉपर मीन्स जिससे हम लोग मेडिसिन वगैरह ये करते हैं, ऊपर खींचते हैं, ये जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉप करते हैं जिससे, विथ इट्स नोजल केप्ट इन वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन फॉर्म ऑफ बबल्स। जब हम लोग ड्रॉपर को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने से उससे एयर जो वो बाहर निकल जाता है। अगर पानी में इसको डुबो के रखे हैं तो इसमें बबल्स निकलेगा, छोटा छोटा बबल्स निकलेगा, तो मतलब एयर निकल जाता है। वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जैसे ही हम लोग ये इसका प्रेशर, इसको हम लोग ये रबर को छोड़ते हैं तो वैसे ही वाटर जो है इसमें घुसने लगता है, इंटर करने लगता है। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो वाटर का इसमें राइज होने लगता है। क्यों होने लगता है? एयर तो इससे बाहर निकल चुका है, जगह बन चुका है इसके अंदर में, और ये जो वाटर जो ऊपर चढ़ता है इसमें, वाटर जो एंटर करता है वो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से इसमें वाटर जो है एंटर कर जाता है। तो आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट में अपना ईमेल आईडी अपना ड्रॉप करें, मैं आप लोगों को मेल करके इसका पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा। और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।